तो हेलो दोस्तों, अब आखिरकार हमारी बहुत प्रतीक्षित सीरीज आ रही है, यानी द ग्रेट रूलर खासे जीवन का सीजन 2। इसका ट्रेलर वीडियो रिलीज हो चुका है और आज मैं इस वीडियो में इसका ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने इसका ट्रेलर वीडियो देखा मुझे यह बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सीजन 2 में एनिमेशन स्टाइल को पहले से काफी बेहतर कर दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे मुख्य किरदारों के चेहरों और उनके शरीरों को विकसित करके इसे थोड़ा और अच्छा बनाया गया है। और जिन लोगों ने अभी तक इसका सीजन 1 नहीं देखा है, वो जाकर मेरे चैनल पर देखें। या अगर आप सीजन 1 का पूरा रिकैप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ साथ और भी कई नई सीरीज के ट्रेलर वीडियो हैं, लेकिन उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर मैं सीजन 1 की कहानी को संक्षेप में समझाऊं तो यह कहानी है मुचिएनासाटी अन की, जो ओमो फैमिली क्लान से ताल्लुक रखता है और उसकी माँ एक बहुत ही रहस्यमयी कबीले से थी। इसी वजह से मुचियन के पास यह जबरदस्त ताकत थी कि वह बहुत तेजी से अपनी कल्टीवेशन वर्क को सुधार सके। और कुछ गलतियों की वजह से मुचियन को एक 5वीं ग्रेड एकेडमी लाट से निकाल दिया गया था, जिसमें उसने अलुलियोस्वायर की वजह से कई लोगों से दुश्मनी भी ले ली थी। इसमें एक आदमी है जिसका नाम अंजजुआन असिटगिन है। उसकी लड़ाई अब सीजन 2 में मुचियन से होने जा रही है। और इसके साथ साथ मुचियन ने लुओली से यह वादा भी किया है कि वह हर हाल में इतना काबिल बनने की कोशिश करेगा, जो भी लुओली के सामने आए वह हर समस्या का खुद सामना कर सके। वह चाहता है कि अलुओली यानी उसकी मोहब्बत कभी भी उससे जुदा ना हो, और जो सबसे बड़ी समस्या अलुओलियानिट के परिवार पर आई है उससे निपटने में भी वह उसकी मदद करेगा। सीजन 1 बहुत ही दिलचस्प और शानदार है, जिसे आप सबने और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। और अगर मैं इसके सीजन 2 की बात करूं तो यह मई या जून में शुरू होगा। तब तक प्यार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इसका पहला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इसके ट्रेलर वीडियो की, जो शुरू होता है लाल आसमान वेन को दिखाते हुए, जिसमें हम देख सकते हैं फिल्म सम्राट पीए की क्रिएटिव बुद्धा लोटस वेन को, जिसके बारे में सब जानते हैं कि वह अब तक के सबसे महान हीरो में से एक है, जिसका नाम हार्टिन शाओ यान सीडन है, जो अपने मास्टर के साथ एक गेम खेल रहा होता है। और उसी पल हम एक लड़की की आवाज सुनते हैं, क्योंकि वह शाओ यान को ये सब पापा रीरे कहकर बुला रही है। यानी वह कोई और नहीं बल्कि मायोसी शाओ शाओन है। जहां से सीन चला जाता है इत्सासी ग्रेट 1000 वर्ल्डन की ओर, और वहां हमें सबसे पहले दिखाया जाता है इज़वा नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी लास्टिवास को, जहां सबसे पहले एक वुडनी अनपोर्ट लाइनडाउन्स दिखाया जाता है, जिसके सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जिनमें सुआर्डी येमुचिएनमा जासर भी शामिल होता है। और हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों जातियानी हासियान हैं, जिनमें हर कोई अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है, एक दूसरे को मारता है। और वहां से हमें एक और शख्स दिखता है जो मुचियन से कहता है, मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन हूँ जो तुम्हारी कल्टीवेशन की राह पर चल रहा हूँ। और माफ कीजिए, मैं उसका नाम भूल गया हूँ। अगर आपको याद हो तो कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ ट्रेलर वीडियो की कहानी काफी मिक्सअप है, क्योंकि इसे कई एपिसोड को मिलाकर बनाया गया है, जिसकी असली कहानी, असली फाइटिंग सीन हमें तभी देखने को मिलेंगे जब असली एपिसोड आएगा। और हमें यह भी पता चलता है कि ये बंदा अकेला नहीं है मुचियन से मुकाबला करने के लिए। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो मुचियन के दुश्मन बन चुके हैं। इसके बाद अगले सीन में वही पोर्टल दिखाया जाता है, जिसमें से कुछ एल्डर्स और बाहर आते हैं, जो असल में टियत 5 प्राचीन कबीलों, जिन्स और बाकी जातियों से ताल्लुक रखते हैं। इसका मतलब यह कि सीजन 2 फाइटिंग सीन में जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर लड़ाई देखने को मिलेगी। अगले सीन में हमें ये लुओ लीन का नया वर्जन दिखाया जाता है, जिसके साथ होमुचीना और दोनों मिलकर एक बहुत ही खतरनाक आत्मिक जानवर का शिकार कर रहे होते हैं। मुचिनस्टी उसे कहता है, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा मजा करने दो। इस राक्षस को क्या पता था कि आज उसका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि वह लुओ लीन पर हमला करने जा रहा था। साथ ही लुओ लीन और एडोमुचेनम का लुक एक परफेक्ट एंगल से दिखाया जाता है, जो मुझे नहीं लगता कि पहले वाले सीजन जितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों, यह तो बस पागलपन की एक छोटी सी शुरुआत थी, क्योंकि इसमें कई खलनायकों की एंट्री होने वाली है, जिनके पास अलग अलग और बहुत ही खतरनाक स्तर की ताकतें होंगी। हमें एक अजीब जगह दिखाई जाती है जहां अमुचिएनमेचिरुर मौजूद होता है, और जितना मुझे पता है अमुचिएनमेसा यहाँ खजाना खोजने के लिए आया होगा। लेकिन जो व्यक्ति आप यहाँ देखते हैं वह या तो एक आत्मिक जानवर लगता है या फिर कोई बहुत खतरनाक दानव।
और अब शिमू चिएनाबेस उसी के बीच में फंस गया है। उसे यहाँ कौन बचाएगा? हम सब जानते हैं कि सिर्फ एक ही किरदार है। अगर आपको नाम याद हो तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि उस किरदार की ताकत का स्तर बढ़ता जा रहा था। जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने क्या सोचा था? या क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम यहाँ से बच निकलोगे? लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि इमू चिएनाटी एक अलग जगह से बाहर निकल रहा होता है, जिसके अंदर बिजली की शक्ति बह रही होती है। उसका दृश्य बहुत शानदार है और अगले सीन में हम नीमू चिएना और अलुओ लियाचमाने को साथ में देख सकते हैं, जो बहुत करीब होते हैं और उनके बीच एक रोमांटिक पल भी होता है, जहां नीमूचियन इलुओ लियावत से ये वादा कर रहा होता है कि मैं हमेशा मजबूत रहूंगा, मैं कभी भी अपनी तरक्की नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ इस वजह से वह पीएस लुओ ली क्वाड्रन की रक्षा कर सकता है और उसे सभी परेशानियों से बचा सकता है। यह सीन बहुत ही खूबसूरत था और बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब मूचियन बम लड़ाई के लिए एक भाला तैयार कर रहा होता है। मूचियन बागान के चारों ओर और उसकी विशेष दुनिया में हम देख सकते हैं कि कई मोहरें खुल रही होती हैं, यानी नामूचियन ब्रायस यहाँ पर स्तर बढ़ा रहा होता है। लेवल अप, लेवल बढ़ाने का तरीका भी बहुत शानदार था। साथ ही हमें किया सलुओ लियामदिश्मत का एक सीन भी दिखाया जाता है और वह कह रही होती है कि अब हमें सिर्फ एक काम करना है ताकतवर बनने के लिए, और वो है मोहरों को खोलना, जिनकी मदद से ये लोग भी अविश्वसनीय स्तर की शक्तियां हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें सियाचे आमुचिनमायत की एक जबरदस्त लड़ाई भी दिखाई जाती है, उस व्यक्ति के साथ जो स्वर्गीय सूची हेवनली लिस्ट में तीसरे स्थान पर हुआ करता था। लुओलिन कहती है कि शक्तिशाली बनने के बाद मैं जारी लुओशियान कबीले सोमाई की संरक्षक बन सकती हूँ, जिस पर सारी जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन ओर्ड अमुचिना लुओलिया काजेरिन को ये सब कुछ अकेले करने नहीं देगा। दोनों मिलकर कई नई और बहुत खतरनाक स्तर की लड़ाइयां लड़ते हैं। इसका एनिमेशन स्टाइल इतना शानदार था कि जब पाचिमुचेना गेसेड की एक व्यक्ति से लड़ाई चल रही थी, उसी समय वह अपने अंदर छिपे आत्मिक जानवर से भी लड़ने आता है और इसका एनिमेशन पहले से कहीं बेहतर है। फिर मुचियनमाद लड़ते हुए कहता है, अब ये सब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और मैं इसे तोड़ दूंगा। इसके साथ हम लुओली को एक ईके फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि वे एक उसाई के हेवनली अटैक ऑन कर रहे होते हैं। यह हमला इतना खतरनाक था कि कई घाटियां हिल गईं। लुओली अमाया समुचियनवेन से कहती है कि मुझे मेरी जिम्मेदारियां निभाने दो, और एकदम अंत में हमें एक ओई के पक्षीवट दिखाया जाता है जो लावा के अंदर जा रहा होता है, जो शायद फारा शाओ यान क्लियानबोट को यहाँ की जानकारी देने जा रहा हो। हम देखेंगे कि सीजन 2 की कहानी असली एपिसोड में कैसी होने वाली है, लेकिन अगर मैं एनिमेशन स्टाइल की बात करूं तो वह टॉप लेवल का है। इसके साथ ही मैं कुछ और सीरीज के सीजन 2 के ट्रेलर वीडियो भी लेकर आने वाला हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर भी वैसा ही प्यार दिखाएंगे। अगर मैं द ग्रेट रूलर्स के सीजन 2 की रिलीज डेट की बात करूं तो वह अब तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि ट्रेलर वीडियो रिलीज हो चुका है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस महीने में रिलीज डेट का ऐलान कर दिया जाएगा और सीजन 2 भी बहुत जल्द प्रसारित होना शुरू हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, कौन जाने वीडियो कब रिलीज हो जाए।